क्या आप इस इमेज से रिलेट कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, अमन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी है। अमन तो ज़रूरी है, लेकिन नौजवानों की और क्या ज़रूरियात हैं? आए इस एपिसोड में उसको डिस्कवर करें। सो लेट्स फाइंड आउट। पाकिस्तान की यूथ दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशंस में से एक है और उसमें सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन की है। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन किसी भी मुल्क का असासा होता है, जो कि एक मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार अदा करता है। जो तालीम हमारी यूथ को मिल रही है वो मार्केट से रेलेवेंट नहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से जॉब का हसूल मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। आज के दौर में डूअर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स। मगर अभी भी हमारी तालीमी इदारों में इन चीज़ों की बहुत कमी है और नौजवानों के पास सेफ और हेल्दी एक्टिविटीज़ की ऑप्शंस भी कम होती हैं। लाइब्रेरीज, पार्क, कल्चर सेंटर्स ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामले में मसाइल और बढ़ जाते हैं। सोशल कल्चर टैबूज़ की वजह से औरतों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स और दीगर एवेन्यूज़ में औरतों की पार्टिसिपेशन के मौके बहुत कम हो गए। और तो और घर से बाहर और वर्क स्पेसेस में औरतों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हेलो डियर, हाउ आर यू? आई वांट टू फ्रेंडशिप विथ यू, लेकिन आप तो ब्लॉक कर देती हैं, लिफ्ट ही नहीं करवाती। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि आप मुझसे बच सकेंगी? अपी, ऐसा करें, आप अपने सब अकाउंट बंद कर दें। मैं क्यों अपने अकाउंट्स बंद करूं? मैं यहाँ से पढ़ सकती हूँ, दुनिया देख सकती हूँ। वही तो, गलती कोई और करे, सजा हमें मिले। ये साइबर क्राइम है, जिसकी सजा 5 से 7 साल जेल और 50 लाख जुर्माना है। इन मसाइल की वजह से हमारी यूथ में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कॉमन है, और ऊपर से मेंटल हेल्थ की बात करना तो टैबू है। पाकिस्तान में जब हम थेरेपी की बात करते हैं, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल कैपेसिटी, आप किस तरह फील कर रहे हैं, हाउ योर इमोशंस, हाउ यू डीलिंग विद योर इमोशंस, तो हम उसको बस एक बॉक्स में डाल देते हैं, यार आप तो मेंटल हो या आप पागल हो। एंड आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बट दैट्स हाउ वी डू इट। That is how we do it. There's no in between. Yeah. It's either you're normal or either you are crazy. आप ठीक हैं या पागल हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की तरह बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से हमारे समाज में थेरेपी और सपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल इंकरेज नहीं किया जा रहा, और तो और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ में बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। गांव में आपको डेंटिस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन थेरेपिस्ट नहीं। इसकी वजह से हमारी यूथ गैर सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाती है। इसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि नौजवानों को सेहतमंदाना और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए। हमारे जो अपना इलाका है एक्सफाटा, वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का इशू है, जिसकी वजह से यूथ जो है वो इंगेज नहीं रहती। वो जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के जो नेसेसिटीज़ है उनके साथ वो अलाइन नहीं कर पाते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उन्हें फिर पता नहीं चलता, और वहाँ के फिर यूथ में ये ऑब्वियस है कि उनको शायद ऐसे एक्टिविटीज़ का वो हिस्सा बन जाए कि जो उनके लिए अच्छे ना हो, नुकसानदेह हो सकते हो। इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, एक सेहतमंदाना तरीके से आगे बढ़ना है, तो उन तमाम एरियाज़ जहाँ पे यूथ को डिप्राइव किया जा रहा है, वहाँ पे इंगेजिंग एक्टिविटीज़ और सेंटर्स का होना लाजमी है।